और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं रुख, जहां नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के सूत्रों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज शाम पहुंचेंगे लखनऊ। खरमास से पहले नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान संभव है। ओबीसी समाज से हो सकता है नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष। बड़ी जानकारी आपको दे दे, खरमास से पहले भाजपा के द्वारा ऐलान किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, खरमास से पहले नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान संभव। ओबीसी समाज से हो सकता है नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी जानकारी नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खरमास से पहले नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान है संभव। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। खरमास से पहले नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान संभव है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज शाम में बैठक कर सकते हैं। ओबीसी समाज से हो सकता है नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी नए बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी हुई? देखिए, दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनमें बदलाव होगा, एक नए सशक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। फिलहाल ये कमान अभी भूपेंद्र चौधरी संभाल रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है और 2027 में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में पार्टी को एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो सबको एक साथ एक सूत्र में पिरो करके ले चले। और ऐसे में काफी दिनों से केंद्रीय स्तर पर, संगठन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर तमाम बैठकें हुई, कई नाम प्रस्तावित हुए, लेकिन अभी तक किसी नाम का खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल ओबीसी समाज या एसटी समाज से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो कवायद है वो चल रही है। कयास जो लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार आज शाम तक पीयूष गोयल बैठक करेंगे और जल्द ही यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। जी बिल्कुल पुनीत, और हालांकि देखिए, क्योंकि ओबीसी समाज से बात सामने आ रही है कि नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुना जा सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा नाम सामने आ जाए जिस पर कयास भी इस वक्त नहीं जुटाए जा रहे, क्योंकि बीजेपी अक्सर हमेशा देखने को मिलता है, हर बार कोई ना कोई ऐसा चेहरा लेकर के आती है जिसकी संभावनाएं भी व्यक्त नहीं की जा सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के जो उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जो उनके कार्य होते हैं, उनका बेहतर तरीके से विश्लेषण करती है और उसके बाद समय समय पर उनको पदोन्नत करती है। ऐसे में कई बार हमने देखा है कि चाहे वो एमएलसी पद के लिए हो, चाहे वो किसी विधानसभा में टिकट देने के लिए हो, जिन नामों की चर्चा चलती है उन नामों को 99% या तो टिकट नहीं मिलता है या वो नामित नहीं होते। कोई एक ऐसा चेहरा निकल करके सामने आता है जो वर्षों से बीजेपी के लिए मेहनत कर रहा था, संगठन के लिए मेहनत कर रहा था, और ऐसा ही एक चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यूपी बीजेपी को मिलने वाला है, जिसकी कमान बहुत मजबूत होगी, जो युवा मोर्चा के साथ साथ बीजेपी के जितने विंग्स हैं उनको एक साथ लेकर के चलेगा, सभी समाज और बिरादरियों को एक साथ लेकर के चलेगा, ताकि 2027 का जो चुनाव है वो काफी मजबूती से लड़ा जा सके और पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं आगामी वर्ष में, उसको लेकर के ग्राउंड स्तर पर काफी मेहनत करी जाए, गांव की सरकार मजबूत करी जाए, ताकि 2027 में विधानसभा में विजय पाई जा सके। जी बिल्कुल पुनीत, क्या इस बीच कोई एक नाम ऐसे सामने आ रहा हो? किन नामों पर संभावनाएं हैं, इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी? देखिए, अभी अगर नामों की हम चर्चा करें तो केवल ये कयास मात्र हैं और इन पर किसी भी तरीके की मुहर लगाना जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि प्रदेश अध्यक्ष या तो पिछड़ा वर्ग से होगा, एसटी समाज से होगा, या ओबीसी वर्ग से होगा। संगठन में बहुत पुराने समय से कार्य कर रहा और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वहन कर रहे व्यक्ति को ही कमान दी जाएगी। कई नामों की चर्चा है, लेकिन विशेष रूप से बीजेपी में ऐसा देखा गया है कि जिन नामों की चर्चाएं होती हैं वो नाम रिजल्ट में सामने नहीं आते हैं। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की
थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिए जाने की खबर। थाईलैंड में गौरव और सौरभ लूथरा पकड़े गए। जल्द भारत डिपोर्ट होंगे लूथरा ब्रदर्स, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से गिरफ्तार होने की ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत सरकार के द्वारा लूथरा ब्रदर्स के जो पासपोर्ट हैं उसे कैंसिल कराया गया था और इसी के बाद ये खबर सामने आ रही थी कि वो फुकेट से आगे नहीं जा सकते हैं। और इसी मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिए जाने की ये खबर सामने आ रही है। थाईलैंड में गौरव और सौरभ लूथरा पकड़े गए। जल्द ही भारत डिपोर्ट हो सकते हैं दोनों। और आज ही आपको बता दें कि डीजीसीए के द्वारा जो है कई अधिकारी और साथ ही साथ सीईओ को आज तलब किया गया है ऑफिस। दोपहर 3 बजे जवाब देते नजर आएंगे। हालांकि इस बीच ये बड़ी जानकारी गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार का ये बड़ा कदम देखने को मिला। 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन। ऑस्ट्रेलिया के पीएम बोले ये बचपन जी सकेंगे ऐसे। 10 दिसंबर से लागू हो सकता है चुना हुआ नियम, ये बड़ी जानकारी। तो 10 दिसंबर से लागू हो चुका है ये नियम, ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता दें। 16 साल से छोटे बच्चे जो है सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकेंगे और ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है सरकार के द्वारा, क्योंकि उनके सरकार के द्वारा कहना, पीएम के द्वारा कहना कि इस तरह से अगर वो सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो अपना बचपन जी सकते हैं। 16 साल ये उम्र जो है निर्धारित कर लिया गया है। 10 दिसंबर से इसे लागू किया जा चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन है, जहां आज के समय पर डिजिटलाइजेशन और एआई का ये पूरा दौर है। और ऐसे में देखिए कई सारे स्कूल्स भी हैं जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने की बात कहते नजर आते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोटे छोटे बच्चे आज की समय पर कर रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है और इस पर पूरी तरह से बैन 16 साल तक के बच्चों के लिए। और खबर झांसी से, जहां झांसी के मऊरानीपुर में बढ़ते कार्यभार से परेशान एक बीएलओ द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन करने का मामला सामने आया है। बीएलओ रोजगार सेवक और बीएलओ दोनों की जिम्मेदारी निभा रहा था। अचानक अचेत अवस्था में मिला, उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना की जानकारी पर एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, परिजनों से पूछताछ की। परिजनों का कहना है कि वह लगातार विभागीय दबाव में था। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो झांसी से खबर सामने आ रही है, जहां परेशान बीएलओ ने आत्महत्या की कोशिश की है। जहरीला पदार्थ उसके द्वारा खाया गया है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि बोझ जो है बीएलओ के ऊपर काम का बोझ है, इस वजह से उसने इस कदम को अंजाम दिया। देखिए, मऊरानीपुर विकासखंड तहसील मऊरानीपुर में श्री नाथूराम जी जो रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत हैं, आज उनके द्वारा कथित रूप से विषाक्त पदार्थ खाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर और उनकी पूरी टीम द्वारा सीएचसी मऊरानीपुर पहुंचकर उनके देखभाल और उपचार करवाया गया उनका। और जहां पर उनकी स्थिति सामान्य थी, किंतु उनके अच्छे उपचार हेतु उनको झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए लाया गया, जहाँ पर भी उनकी स्थिति डॉक्टरों के द्वारा सामान्य बताई गई है। उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इसी क्रम में यह भी बताना है कि एसआईआर का कार्य जो उनके द्वारा किया जा रहा था, वो 1 सप्ताह पूर्व ही बहुत ही गुणवत्तापूर्वक और अच्छे तरीके से उनके द्वारा संपन्न कराया जा चुका था। और आज किस कारणवश उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है और जांचों पर, क्योंकि 15 दिन से एसआईआर चल रही है, बीएलओ का काम चल रहा है और बीएलओ का काम होने के बाद
फिर ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं कि EKYC करो जॉब कार्ड होगी, और ऊपर से प्रधान जी भी बोल रहे थे कि EKYC करवाओ, मुझे डिमांड लगानी है। और इसी प्रेशर के कारण भानपुरा। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को जानकारी कितने बजे लगी कि इन्होंने जहर खाया, कहाँ खाया जहर? गांव में खाया 5:30, वो 4:30 और 5 के बीच में खाया। आप लोग सर एक तो BLO है, तो BLO में लगातार SIR का काम कर रहे, उधर विभागीय काम करने पड़ रहे हैं, जिसमें EKYC मुख्य। EKYC के लाने एक आदमी के लिए इंटरनेट की सुविधा जरूरी है, लेकिन गांव में इंटरनेट नहीं आ रहा है, इसलिए EKYC नहीं हो रही, इसलिए बार बार प्रेशर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ BLO के कार्य के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, इसलिए इस प्रेशर में आकर मैंने कीटनाशक का सेवन कर लिया है। मुजफ्फरनगर जनपद में लाइसेंसी बंदूक के साथ वीडियो बनाना एक नाबालिग युवक को उस समय भारी पड़ गया जब अचानक बंदूक से चली गोली से सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने किशोर को अभिरक्षा में लिया है। हालांकि मामले में मृतक सुरक्षा गार्ड के परिजनों ने भी हत्या और दुर्घटना का अंदेशा जताते हुए थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। तो नाबालिग को बंदूक के साथ वीडियो बनाना काफी महंगा पड़ गया, वीडियो शूट बन गया मौत की पूरी वजह। थाना नई मंडी के द्वारका सिटी में एक निर्माणाधीन मकान में नियुक्त प्राइवेट गार्ड जिसका नाम शुभम, जो बेड़ा थ्रू थाना भोपा का रहने वाला है, अपने एक साथी के साथ एक लाइसेंसी असलहे के साथ जब वीडियो बना रहा तो उसी समय एकाएक फायरिंग हो जाने से वो घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। इस संबंध में घटनास्थल इंस्पेक्शन मेरे द्वारा नई मंडी पुलिस एवं फील्ड टीम द्वारा किया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस नाबालिग युवक के हाथ से फायरिंग हुआ था उससे पुलिस हिरासत में लेकर उसे पूछताछ कर रही है, और उस असलहे को पुलिस ने। तो खबरों में आगे बढ़े, जहां आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है, और इस पूरे मामले में ये तस्वीरें नजर आ रही है जहां नाबालिग के द्वारा जो है वो फायर किया गया, और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां मुजफ्फरनगर में ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर अमृतसर के 2 युवकों ने एक नाबालिग को ऑनलाइन ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर 1,62,400 रुपए की ठगी कर ली। मुख्य आरोपी ने पीड़ित से दोस्ती करके पैसे ट्रांसफर कराए, जबकि उसके साथी ने खुद को फर्जी पुलिस कमिश्नर बता करके पीड़ित को डराया और रुपए ऐंठ लिए। शिकायत पर पुलिस और साइबर सेल ने दोनों आरोपियों को अमृतसर से गिरफ्तार कर पूरी ठगी की रकम और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी क्राइम ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां फर्जी कमिश्नर बनकर के रुपए ठगे गए हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर के रकम ऐंठे गए हैं। नाबालिग से लाखों की ये ठगी हुई है, ये बड़ी जानकारी। नाबालिग से लाखों की ठगी से जुड़ी हुई अहम खबर। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की गई है। फर्जी कमिश्नर बनकर के लाखों रुपए जो हैं वो युवक नाबालिग से ठगे गए हैं। तो अमृतसर से ये दोनों ठग जो हैं वो पकड़े गए, ये बड़ी जानकारी। मामले की जांच में पुलिस जुटती नजर आ रही। तो
थाना नई मंडी के द्वारका सिटी में एक निर्माणाधीन मकान में मुकदमा अपराध संख्या 83/25 दर्ज कराया गया था, जिसके वादी श्री गुरचरण सिंह हैं। इनके द्वारा बताया गया था, शिकायत दर्ज कराई गई थी कि इनको अधिक मुनाफा देकर, अधिक परसेंटेज में मुनाफा देकर जो है निवेश का निवेश के लिए जो है इनसे पैसा खातों में ट्रांसफ़र कराने के लिए लालच दिया गया था, जिसके एवज में ये 2 वर्कआउट किया है रामराज की पुलिस ने, और ये बहुत अच्छा गुड वर्क है, जिसमें उन्होंने जो है दोनों अभियुक्त जो इस अपराध में संलिप्त थे, जिनके द्वारा इस तरह का लोभ देकर अपने खाते में पैसा ट्रांसफ़र कराया गया, ये रामराज पुलिस ने जो है गुड वर्क करते हुए दोनों अभियुक्तों को, जिनका नाम प्रशांत और नाजिर है, जो पंजाब के रहने वाले हैं, पूरा 1,62,400 रुपये जो है बरामद किया गया है। ये मुकदमा जो है कल ही दर्ज किया गया थाने पर। रामपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा नेता आजम खान से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा नेता आजम खान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। सेना के जवानों पर टिप्पणी मामले में आज फैसला। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। आजम खान ने 2017 में की थी विवादित टिप्पणी। बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस। फिलहाल जेल में बंद है आजम खान और अब्दुल्ला। 2 पैन कार्ड केस मामले में जेल में बंद हैं आजम और अब्दुल्ला। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना के द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया था। सेना को लेकर के विवादित टिप्पणी मामले में ये कार्रवाई। आजम खान ने 2017 में विवादित टिप्पणी दी थी और इसी मामले में आज कोर्ट में फैसला। फिलहाल जेल में बंद आजम खान और अब्दुल्ला। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सपा नेता आजम खान से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना के जवानों पर टिप्पणी में आज फैसला। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। आजम खान ने 2017 में की थी विवादित टिप्पणी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। फिलहाल जेल में बंद है आजम खान और अब्दुल्ला। तो मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। आजम खान ने 2017 में की थी विवादित टिप्पणी। बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था मामला। और दिल्ली के वजीरपुर में पुराने नोट बरामद किए गए हैं। पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट जो हैं वो बरामद किए गए हैं। 3 करोड़ पुरानी करेंसी बरामद। वजीरपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जांच और आगे की कार्रवाई जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली के वजीरपुर में पुराने नोट बरामद किए गए हैं। यह अहम खबर इस वक्त की। दिल्ली के वजीरपुर में पुराने नोट बरामद। 3 करोड़ से अधिक पुरानी करेंसी बरामद की गई है। वजीरपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली के वजीरपुर में पुराने नोट बरामद किए गए हैं। पुराने 500 और 1000 के नोट बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई में पुलिस जुटती नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा खोजबीन की जा रही है। जांच तेज कर दी गई है कि किस प्रकार से जो नोट बरामद हुए हैं, करेंसी बरामद हुई है, वो उसकी जड़ कहां तक है। वजीरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पुराने 500 और 1000 के नोट बरामद किए गए हैं। 3 करोड़ से अधिक पुरानी करेंसी बरामद की गई है। और हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच जारी है। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, दिल्ली के वजीरपुर में पुराने नोट बरामद किए गए हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देव हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। देव, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर के? पुलिस के हाथ बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आखिरकार ये करोड़ों की फर्जी करेंसी किसकी? हाँ जी, एक्चुअली मैम ये बीती रात जब दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग जो है शालीमार थाना इलाके के, वजीरपुर थाना इलाके के अंदर शालीमार मेट्रो स्टेशन के 4 के चेकिंग के दौरान जब दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही थी, वहीं कुछ गाड़ियों में संदिग्ध हुई। उसके बाद जो है चेकिंग करी गई तो
राजधानी दिल्ली के अंदर 2016 के अंदर जो पुरानी करेंसी बंद की गई थी, नोटबंदी की गई थी, वहीं 1500 के नोट जो है वो बड़ी खेप जो है दिल्ली पुलिस को बरामद की गई, चेकिंग के दौरान जब्त की गई। आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है ये, और बिल्कुल ये बड़ी उपलब्धि देव मानी जा सकती है और अब देखने वाली बात होगी इस पर किस तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। आपका बहुत शुक्रिया देव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।